चढ़ाओ श्रद्धांजलि। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। बाबा साहब, बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब। मेरे साथियों ने सभी ने बोल ही दिया, चेयरमैन दिलीप जी ने। हम बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बाबा जी के पढ़े लिखे बाजारों में हमने चलना है और मेरी सभी भाइयों से बहनों से हम यही बेनती है कि बाबा साहब ने जो हमारा जो मिशन चलाया, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, पढ़ाई लिखाई करें और बाबा जी के विचारों पे चलें। जय हिंद, जय भारत। आप सबको बाबा साहब के 134वें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने पूरे देश का संविधान लिखा और 60 देशों का संविधान पढ़ने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा लिखित जो संविधान लिखा वो भारत का लिखा, जिस संविधान में उन्होंने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए लेडीज, बच्चे, मजलूम, गरीब, जिन जिन से भेदभाव होता था उन सब के लिए काम किया। बाबा साहब सिर्फ एक गरीबों के, जहां एक एससी के लीडर नहीं है, वो पूरे समाज के लीडर हैं। मैं कहता हूं कि जो जो बाबा साहब को पढ़ेगा बाबा साहब से प्यार करेगा, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया। बाबा साहब आज तक के इतिहास में दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान है। 32 डिग्रियां, 64 विषयों का ज्ञान, 9 भाषाओं पे उनकी पकड़, ये दर्शाती है कि बाबा साहब आज तक के दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान है, सबसे महान इंसान है। वो सदी के महान इंसान है। उन्होंने अपना जीवन पूरा संघर्ष दिया, संघर्ष के साथ बिताया और अपने बच्चों तक को उन्होंने कुर्बान कर दिया। लेकिन जो हमारे खासकर जो एसटी, एसटी, ओबीसी के लोग थे, उनके लिए उन्होंने दिन रात काम किया। जब सेकंड राउंड टेबल मीटिंग थी इंग्लैंड में, तब बाबा साहब के बच्चे की मौत हो गई थी, अंदर लाश पड़ी थी, लेकिन बाबा साहब बच्चे की लाश छोड़ के चले गए संविधान जो वहां पे इंग्लैंड में सेकंड राउंड टेबल मीटिंग के लिए। उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने एक बच्चे को आज देखता हूं, मेरे हजारों बच्चे वहां मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे का ध्यान न रखते हुए हजारों बच्चों की रक्षा के लिए जाकर राउंड टेबल मीटिंग की। यहाँ पे हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को उनके हक हुकूक मिले, उनको जीने का सम्मान मिला। और बाबा साहब ने यही नहीं किया, बाबा साहब ने पूरे, जहां तक कि जातिवाद उस वक्त चरम सीमा पे थी और जो एससी, एसटी के लोग थे, उनको, ओबीसी के लोग थे, इन लोगों को बहुत बुरे हाल में देखा गया था। इनको पानी नहीं पिया देना था, इनके साथ अनटचेबिलिटी ऐसा सहयोग किया जाता था, इनको छूने से लोग अपवित्र होते थे। इन सब चीजों से निजात दिलाई तो बाबा साहब ने दिलाई। आज अगर हम सर उठा के जी रहे हैं, सम्मान से जी रहे हैं, तो वो बाबा साहब की देन है। इसलिए बाबा साहब सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक विचारधारा है। उस विचार को हमने आगे लेके जाना है और आने वाली पीढ़ियों को हमने वो विचार उन पीढ़ियों के जहन में डालना है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। इसी सब के साथ मैं आप सब यहाँ पे आए, आप सबका धन्यवाद। और इसी विचार से हम संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के विचारों को जब तक हम जीवित हैं, बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। जब तक हमारा समाज का हर इंसान उनके विचारों से समझ नहीं जाएगा, उनके विचारों को पढ़ नहीं लेगा, उनके विचारों से शिक्षा नहीं लेगा, तब तक हम अपना अभियान जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।